अगर आप देश के प्रति ड्यूटी और कमिटमेंट को अच्छी तरह समझते हैं, अगर आप में देशभक्ति का जज्बा इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप देश के लिए सैक्रिफाइस करने से पीछे नहीं हटना चाहते और समुद्र के एडवेंचरस सफर को एंजॉय करते हुए दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, इंडियन नेवी में 3 तरह की पोजीशंस हुआ करती है, ऑफिसर, सेलर और सिविलियन। और इंडियन नेवी ज्वाइन करने वालों में 10th क्लास पास कर चुके कैंडिडेट्स भी शामिल होते हैं और 12th क्लास और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके कैंडिडेट्स भी। तो ऐसे में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए बता दें कि 10th क्लास पास करने के बाद इंडियन नेवी में सिविलियन की जॉब के लिए अप्लाई किया जा सकता है और सेलर की जॉब के लिए 10th और 12th क्लास पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेलर की कुछ जॉब्स में नॉन मैट्रिक कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और 10+2 क्लियर करने के बाद प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके आप इंडियन नेवी में ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने का प्रोसीजर बताने वाले हैं और अगर आप चाहेंगे तो इंडियन नेवी में सेलर और सिविलियन की जॉब का प्रोसीजर भी हम आगे एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको ये बता देते हैं कि ऑफिसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नेशनल और रीजनल न्यूज़पेपर्स में आती है, इसीलिए आपको इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर के भी वैकेंसीज का पता लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ऑफिसर सिलेक्शन 2 कमीशन के लिए होता है, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन का मतलब है कि ऑफिसर्स रिटायर होने तक इंडियन नेवी में पोस्टेड रह सकते हैं, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है कि ऑफिसर्स लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही इंडियन नेवी का हिस्सा रहेंगे। हालांकि 10 साल बाद उन्हें एक्सटेंशन के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इंडियन नेवी में कौन से डिफरेंट डिविजन्स में अप्लाई किया जा सकता है। ये डिविजन्स है एग्जीक्यूटिव, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एजुकेशन और मेडिकल डिविजन्स। एग्जीक्यूटिव डिवीजन में जनरल सर्विस ऑफिसर, हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन ऑफिसर, प्रोवोस्ट ऑफिसर, पायलट ऑफिसर, ऑब्जर्वर ऑफिसर, सबमरीन ऑफिसर, डाइवर ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, लॉजिस्टिक ऑफिसर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच शामिल होती है। इंजीनियरिंग डिवीजन में इंजीनियरिंग, जनरल सर्विस, सबमरीन इंजीनियरिंग और नेवल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होता है। इलेक्ट्रिकल डिवीजन में अंडर वाटर वेपन्स, रडार एंड रेडियो कम्युनिकेशन, मिसाइल सिस्टम्स, कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीनरी से रिलेटेड वर्क करता है। एजुकेशन डिवीजन यंगस्टर्स को ट्रेन करके गुड ऑफिसर्स के तौर पर तैयार करता है और मेडिकल डिवीजन सर्विसमैन और उनकी फैमिलीज की बेहतर हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंडियन नेवी के इन डिविजन्स के बारे में जान लेने के बाद अब जानते हैं कि इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने के कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। इंडियन नेवी के अलग अलग ब्रांचेस में ऑफिसर्स की ज्वाइनिंग के लिए कई सारी स्कीम्स होती है। पहली है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी एंट्रीज, दूसरी है डायरेक्ट एंट्री यानी कि परमानेंट कमीशन फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल एंट्री, थर्ड है डायरेक्ट एंट्री परमानेंट कमीशन फॉर ग्रेजुएट लेवल एंट्री और फोर्थ है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि INET, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर ग्रेजुएट लेवल एंट्रीज। आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट स्कीम है यूपीएससी एंट्रीज। इसमें ये 4 एंट्रीज होती है। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि CDSE, नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवी, नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवी एकेडमी और NCC। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि CDSE एंट्री में यूपीएससी के द्वारा रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसके बाद SSB यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होता है। इसके बाद यूपीएससी मेरिट लिस्ट जारी करती है और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स नेवल ओरिएंटेशन कोर्स यानी कि NOC के लिए नेवल एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। यूपीएससी साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट करती है। इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आगे नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवी और नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवी एकेडमी एंट्रीज में यूपीएससी रिटन एग्जाम कंडक्ट करती है, जो साल में 2 बार होता है। जिसके बाद SSB इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट और मेरिट लिस्ट तैयार होती है। इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के लिए 10+2 PCM से क्लियर करना जरूरी है और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे कैंडिडेट्स भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। NCC एंट्री में कोई रिटन टेस्ट नहीं होता है, बल्कि डायरेक्ट SSB इंटरव्यू होता है, जिसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और ऑल इंडिया मेरिट के बेस पर कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी जाती है। ऐसे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जिनके पास NCC के C सर्टिफिकेट में मिनिमम B ग्रेडिंग और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो, वो नेवी में रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर्स के तौर पर अपॉइंट हो सकते हैं। उन्हें रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ता और केवल SSB इंटरव्यू के बेस पर उनका सिलेक्शन हो जाता है। NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उनका साइंस ग्रेजुएट होना जरूरी है, जिसमें फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट्स हो। अब चलते हैं सेकंड स्कीम पर, जो है डायरेक्ट एंट्री यानी कि परमानेंट कमीशन फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल एंट्री। इसमें 10+2 यानी कि BTech एंट्री आती है। इस एंट्री के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके 12th क्लास में PCM सब्जेक्ट्स में 70% मार्क्स होने चाहिए और 10th और 12th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने जरूरी है। इसके अलावा आपका JEE मेंस क्लियर होना भी जरूरी है। BE और BTech करिकुलम के लिए JEE मेन ऑल इंडिया रैंक के बेस पर
एसएसबी के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और एसएसबी के बाद मेरिट लिस्ट के बेस पर सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को 4 साल के बीटेक कोर्स के लिए नेवल एकेडमी भेजा जाता है और कोर्स के कंप्लीट होने के बाद उन्हें नेवी की इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग ब्रांचेस में परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दी जाती है। अब बात करते हैं थर्ड स्कीम की, जो है डेटा एंट्री यानी कि परमानेंट कमीशन फॉर ग्रेजुएट लेवल एंट्रीज। इसमें ये एंट्रीज आती है स्पोर्ट्स, म्यूजिशियन और लॉ। स्पोर्ट्स और म्यूजिशियन एंट्रीज के लिए प्रीलिमिनरी स्कैनिंग की जाती है, जिसके बाद एसएसपी इंटरव्यू होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ऑल इंडिया मेरिट के बेस पर ज्वाइनिंग होती है। जबकि लॉ एंट्री के लिए लॉ में डिग्री होनी चाहिए जिसमें 55% मार्क्स होने जरूरी है। और अब जानते हैं फोर्थ स्कीम, जो है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि INET, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर ग्रेजुएट लेवल एंट्रीज। ये टेस्ट इन पोजीशंस के लिए कंडक्ट किया जाता है। पायलट MR, पायलट NMR, ऑब्जर्वर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC, जनरल सर्विस एग्जीक्यूटिव, हाइड्रो, जनरल सर्विस यानी टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन और NAIC। तो ये टेस्ट परमानेंट कमीशन यानी PC और शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC के लिए कंडक्ट किया जाता है और ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। INET कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होता है जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटे होती है। इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो 4 सेक्शंस यानी इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में से आते हैं। कैंडिडेट को इन चारों सेक्शंस में सेपरेटली मिनिमम 40% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। इस एग्जाम में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का एसएसपी इंटरव्यू होता है जिसके बाद मेरिट बेस पर ज्वाइनिंग दी जाती है। इनके अलावा UES और SNAES स्कीम्स भी होती है जो नॉन UPSC एंट्रीज होती है। तो आइए इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। UES यानी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, जिसमें नेवी की टेक्निकल ब्रांचेस और कैडर्स में फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अपॉइंट किया जाता है। इसके लिए इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस का विजिट करके कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ऐसे कैंडिडेट्स एसएसपी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद ऑल इंडिया मेरिट के बेस पर अपॉइंट किए जाते हैं। आगे SNAES यानी स्पेशल नेवल आर्किटेक्ट एंट्री स्कीम की बात करें तो इस स्कीम में नेवी की इंजीनियरिंग ब्रांच के नेवल आर्किटेक्चरल कैडरे में 45 नेवल आर्किटेक्ट ऑफिसर्स की ज्वाइनिंग की जाती है। इसके लिए एक नेवल टीम IIT खड़गपुर, IIT चेन्नई, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आंध्रा यूनिवर्सिटी को विजिट करती है। इन यूनिवर्सिटीज में से बीटेक यानी कि नेवल आर्किटेक्चर कोर्स कंडक्ट किया जाता है। यहाँ नेवल टीम कैंपस इंटरव्यू के जरिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है जिन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट डिक्लेयर होने के बाद ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। इन स्कीम्स के बाद आपको ये भी बता दें कि एसएसबी इंटरव्यू 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज में इंटेलिजेंस टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट और सेकंड स्टेज में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ग्रुप टेस्टिंग एंड इंटरव्यू होता है। एसएसबी के बाद कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है क्योंकि सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स ही एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं जिन्हें मेडिकल बोर्ड फिट डिक्लेयर कर दे। और इस तरह इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके इंडियन नेवी में ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट हुआ जा सकता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि विमेन ऑफिसर्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के तौर पर लॉ, लॉजिस्टिक्स, ATC ऑब्जर्वर्स यानी कि एविएशन, नेवल आर्किटेक्चर और एजुकेशन ब्रांचेस में अपॉइंट किया जाता है। और अब परमानेंट कमीशन में भी लॉ, एजुकेशन और नेवल आर्किटेक्चर कैडर में विमेन ऑफिसर्स को ज्वाइनिंग दी जाने लगी है। और अब वीडियो के एंड में आपको ये भी बता देते हैं कि नेवी में मेन एंड विमेन ऑफिसर्स दोनों के लिए सर्विस कंडीशन सेम होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से इंडियन नेवी को ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करने का प्रोसीजर हमने इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर किया है। और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे कोई ऐसी और जानकारी आप जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। और ऐसी इनोवेटिव क्रिएटिव जानकारियां हमेशा आपको समय समय पर मिलती रहे, उसके लिए जरूरी है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो और नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।